मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आपका हम चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 2, उसको हम आगे करते हैं। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं, कोडिंग डिकोडिंग के। तो चलिए 11th क्वेश्चन देखिए। इफ़ M80 इज इक्वल टू 68 देन P80 इज। तो आपने क्या करना है, आपको बताया गया हिंट में M इज इक्वल टू 13 है, A इज इक्वल टू 1 है, T इज इक्वल टू 20 है और टोटल 32 इंटू 2 है, ठीक है, इज इक्वल टू 68 आया है। ठीक है, यहाँ पे M, A और T को वैल्यू दी गई हैं अलग अलग, वो आपको बता दी गई हैं। तो अगर देखें तो A नंबर 1 पे आता है, तो इसलिए इसको यहाँ पे 1 दिया गया है। तो अब अल्फ़ाबेटिकली देखें तो A B C D E F G H I J K L M, M आपका 13 नंबर पे आता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे उसको 13 दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है T, उसको 20 दिए गए, तो हम चेक करते हैं। 13 पे M है, तो M के आगे हम काउंट करते हैं, M N O P Q R S T, T आपका 20 नंबर पे है। तो इसका मतलब अल्फ़ाबेटिकली जोन सा अल्फ़ाबेट जिस नंबर पे है उसी नंबर को लेकर जो है प्लस किया गया। तो P आपका 16 नंबर पे आता है, तो 16 उसके हो गए, A 1 पे तो 1 और T जो है आपका 20 नंबर पे आता है, तो उसके 20। तो इनको जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 37। 37 टू जा कितने होते हैं बताइए आप, 74। तो इसका आंसर आएगा B 74। ठीक है, नेक्स्ट है सब इफ ग्रीन इज कॉल्ड रेड, अगर ग्रीन को हम लाल कहते हैं, रेड इज कॉल्ड येलो और येलो को रेड को हम येलो कहते हैं, एंड येलो इज कॉल्ड ब्लू और येलो को हम ब्लू कहते हैं। तो व्हाट इज द कलर ऑफ पैरेट, तो आपको पैरेट का कलर बताना है। तो हमने, आपको पता है पैरेट का कलर क्या होता है, ग्रीन, तो क्या होगा, ग्रीन को हमने रेड बोला है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, रेड। ठीक है, इफ फ्रॉग इज कॉल्ड लिजर्ड, अगर हम जो फ्रॉग है उसको लिजर्ड कहते हैं, मेंढक को छिपकली कहते हैं, लिजर्ड इज कॉल्ड फिश, छिपकली को मछली कहते हैं, और फिश इज कॉल्ड स्नेक, और फिश को हम, मछली को हम क्या कहते हैं, सांप, एंड स्नेक इज कॉल्ड मोल, और स्नेक को हम मोल कहते हैं। देन टू विच इज फिशरमैन रिलेटेड, तो किससे फिशरमैन जो है रिलेटेड है बताइए। फिश को हम क्या कह रहे हैं, स्नेक कह रहे हैं। तो आपको पता है कि फिश से ही फिशरमैन जो है रिलेटेड होता है, तो यहाँ हमने फिश को स्नेक बोला है, तो यहाँ पे ए आंसर होगा स्नेक। इफ सिटी इज कॉल्ड विलेज, विलेज इज कॉल्ड फॉरेस्ट, एंड फॉरेस्ट इज कॉल्ड बिल्डिंग। सिटी को हम क्या कह रहे हैं, गांव कह रहे हैं, शहर को हम गांव कह रहे हैं, गांव को जंगल कह रहे हैं, और जंगल को हम कह रहे हैं बिल्डिंग। तो पूछा गया है देन वेयर डू डियर्स लिव, तो डियर्स कहाँ रहते हैं, आपको पता है डियर्स कहाँ रहते हैं, डियर्स रहते हैं जंगल में। तो यहाँ हमने फॉरेस्ट को क्या कहा है, बिल्डिंग का है, तो कहाँ रहेंगे डियर्स, बिल्डिंग में। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी। आज ऐसा करते हैं, हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट थे, आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा। तो अब आप इन क्वेश्चंस को अपने आप वीडियो को देख के अपने आप जो है ट्राई करेंगे, उसके बाद आंसर्स को टिक करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।